हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आगे पहले जो क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, वर्गमूल, घनमूल और फ्रैक्शंस कर लिए हैं। आज जो हमारी जो वीडियो होगी वो वीडियो होगी सर्व समीकरणों के ऊपर। किसके ऊपर? सर्व समीकरणों के ऊपर। और सर्व समीकरण ये नहीं है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सर्व समीकरण, क्योंकि इसका पूरा यूज़ जो होता है अलजेब्रा में यूज़ होता है, ठीक है। तो हमें थोड़ा ध्यान से देखना है और आगे बढ़ना है अपनी क्लास के साथ। तो हम स्टार्ट करेंगे सर्व समीकरण। क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज? सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, ठीक है। ज़्यादातर अलजेब्रा से लोग बाग थोड़ा डरते ही हैं, हिचकिचाते ही हैं उसको पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल के कंपटीशन एग्जामों में देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा उसका रोल है, ठीक है। अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर कोई छोटे निचले स्तर की तैयारी भी करते हैं, तभी भी क्या है, उनका बहुत ही यूज़ है। तो जैसा कि हम स्टार्ट करते हैं आज, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट जो सर्व समीकरण हम लेके चल रहे हैं a + के b⁻3, ठीक है। अब इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं, अगर जब इसको खोलते हैं तो इसका होता है a³ + के b³ + के 3ab × a + के b, यही तो होती है। अब ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, इसी के बेस पर क्वेश्चंस किस तरह से हमको करने हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा हम देखेंगे। तो बेसिक चीज़ें ही, क्योंकि बेसिक ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, बेसिक चीज़ें चल रही हैं अभी फ़िलहाल, तो बेसिक तक ही देखेंगे, इतना हाई लेवल नहीं देखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। पर यह है कि जिन बच्चों के लिए थोड़ी रुकावटें हैं क्वेश्चंस करने के लिए, तो वो क्या सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि पहला ये है, वो पहले देख लेते हैं कि ये सर्व समीकरण हमारी बनती किस तरह से है, ठीक है। देखो, जो हमारा a + के b³ है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, a + के b, a + के b और a + के b लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी अगर डिजिट है, अगर वो मल्टीप्लाई में है, किस में है, वो मल्टीप्लाई में है, और उसकी जो पावर्स होती हैं, तो मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, सम हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 1 2 3 4, तो 2 की पावर कितनी है, 4। तो अगर आप देखेंगे तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो रखी है, इसमें हो रखी है, भाई ब्रैकेट के अंदर है, तो इनके बीच में चाहे तो आप साइन लगा भी सकते हैं, साइन नहीं भी लगा सकते, कोई इसमें फेरबदल होने वाला है नहीं। तो देखिए, जैसे कि या मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, a + के b और a + के b का स्क्वायर कर सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे भी बेस है, यहाँ भी बेस बराबर है दोनों का, और मल्टीप्लाई दो की मतलब a + b की पावर यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 और 1 3, तो बात वही होगी, ठीक है। और आपने एक सर्व समीकरण और पढ़ी होगी, ये वाली a + के b के स्क्वायर वाले। जब हम इसको खोलते तो इसका क्या होता है, a² + के b² + के 2ab होता है, ठीक है, ये होता है। अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, इन्हीं से ही और सर्व समीकरणों की उत्पत्ति होती है, मतलब विकास होता है। तो अब कैसे होता है, तो हम पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। बाकी इस पर भी हम आएंगे। हालांकि जो इसका जो ये जो समीकरण बनी है, ये वाली सर्व समीकरण, तो ये इसी के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में आपको, a² + के b² + के 2ab। अब देखिए, जब हमारा a + b तो है ही है, जो हमारा a + b है, तो अगर हम इसको खोलते हैं तो हम क्या खोलेंगे, a² + के b² + के 2ab। हम कर सकते हैं ना बच्चों, कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई, अब आपने मल्टीप्लाई जिस पे करनी आती है, ठीक है, जिस पे नहीं आती थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक ही मल्टीप्लाई करूँगा इन सभी में। अब मेरे पास दो तरीके हैं, मैं डायरेक्ट करता चलूँ, इनकी इसमें इसमें इसमें, फिर बी की इसमें इसमें इसमें, या तो एक तरीके, या फिर आपको आसानी से और समझ में आ जाए, आप क्या करेंगे, एक ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पूरे में इसमें, ठीक है। फिर अब प्लस है प्लस, फिर बी की पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई हमने कर दी। अब जब इसको सोल्व करेंगे, अगर हम सोल्व करते हैं तो ए की मल्टीप्लाई जो इसमें होगी,
क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कब जुड़ती हैं, जब उसका बेस बराबर हो तभी जुड़ती है ना। तो ए की मल्टीप्लाई ए की ए स्क्वायर में करें तो ए की 3 प्लस के ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए की मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे तो 2 तो ऐसा ऐसा जाएगा और ए स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ। ठीक है, जैसे कि 2ab में हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए की, तो ए की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो क्या इसका स्क्वायर बढ़ जाए, नहीं बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 2a² b। अब आगे देख लेते हैं। अब b की मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या a² b, b की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो b की 3 प्लस के b की मल्टीप्लाई 2ab में करेंगे तो 2ab²। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो हमें क्या लेके आना है, हमें ये फॉर्मूला लेके आना है कि आया कहाँ से। तो a और b को तो हमें सेपरेट कर लेना है। तो a हमारा ये रहा और b हमारा ये रहा, तो इसको हम अलग लिख लेंगे सेपरेट। a की 3 प्लस के b की 3 स्टार्टिंग में लिख दिया प्लस के। अब आता है बची हुई चीज़ें। देखिए अब क्या है, अब है हमारा 2a² b। तो पहले लिख लेंगे इसको 2a² b। भाई a और b तो हमारा यहाँ आ गया 2a² b। अब जो a² b की फॉर्म में कोई और हो तो उस पद को लेना है। तो a² b ये रहा, तो a² b हमारा ये हो गया प्लस, फिर क्या है 2ab² है। अब ab² की फॉर्म में एक ये रहा, तो क्या हो जाएगा प्लस के 2ab²। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब हम करते क्या हैं, अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो अब a की 3 तो ऐसा का ऐसा ही रह गया, b की 3 हमारा ऐसा का ऐसे ही रह गया, प्लस के देखो 2a² b है, a² b है किस चीज़ में, मल्टीप्लाई में तो है नहीं, है किस में, प्लस में है। तो प्लस में तो जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो 2 यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो क्या जाए 3a² b, क्योंकि सेम है ना प्लस के। अब 2 यहाँ पर हैं और दो यहाँ पर हैं, नहीं यहाँ पे एक ही है क्योंकि हमने ये उतारा था ना ab², तो यहाँ पे एक है। तो प्लस क्या 2 और 1 3, तो 3ab²। इतना समझ में आया होगा। अब आगे देख लेते हैं थोड़ा, यहाँ कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यही है a की 3 प्लस के b की 3, तो यहाँ पे यही रह गया प्लस के। अब 3a² b है, 3ab² है। तो अगर हम इसमें कॉमन लेते हैं दोनों में, देखो बच्चों कॉमन कैसे लेते हैं, जब यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3, दोनों में वो चीज़ें कॉमन होनी चाहिए, मतलब वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 है तो 3 आ गया। अब यहाँ पे a² है, यहाँ पे a है, तो दोनों में यहाँ a है, यहाँ a² है, यहाँ a है, तो हम कॉमन सिर्फ a ही ले सकते हैं क्योंकि दोनों में क्या है भाई, a इसमें तो है सिंगल, इसमें है डबल, तो डबल में से एक निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3a हो गया। फिर बचा क्या, यहाँ b है और यहाँ क्या है b² है, यहाँ पे क्या है b²। देखिए यहाँ पे b है और यहाँ क्या है b² है। अब जब b है और b² तो b को माना जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे भाई 3 का बाहर आ गया, b बाहर आ गया, तो अरे a बाहर आ गया तो a बचेगा, तो a प्लस के। और यहाँ क्या बचेगा, 3 बाहर आ गया, b बाहर आ गया, तो a बाहर आ गया और क्या बचेगा b बचेगा। तो a की 3 प्लस के b की 3 प्लस के 3ab इंटू a प्लस के b। समझ में आया होगा किस तरह से बनी है। ठीक है, और अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो आप करके देखना खुद। ठीक है भाई, a प्लस के b के स्क्वायर को अगर आप इस सॉल्यूशन का करना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस के b और a प्लस के b। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखना। समझ में आया, ये चीज़ें देखनी है थोड़ा, और एक बार प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के बेस पर हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से कहाँ पे क्या वैल्यू रखनी है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, एक तो ये कि a प्लस के b का स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² प्लस के b² प्लस के 2ab। वो सिर्फ मैंने सोल्व करके उसको प्रूफ करके इसलिए दिखाया है कि थोड़ा सा आपका क्या है, थोड़ा डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, और ऐसे ही है a प्लस के b की 3 का, तो a की 3 प्लस के b की 3 प्लस के 3ab इंटू a प्लस के b। यही तो होता है। 2 समीकरण हैं, इन्हीं का यूज हमें देखना है ज़्यादातर। तो आज जो यूज देखना है, आज इसका यूज देखना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँ इसी से रिलेटेड, वो बोल रहा है कि y प्लस के 4 की पावर 3 का प्रसार कीजिए। क्या है, प्रसार कीजिए। अब इसका प्रसार करना है कि हम इसको
हम किस तरह कर सकते हैं। देखो अगर आपको दिख रहा हो, देखो यहाँ पे क्या है हमारा a है और यहाँ क्या है हमारा y है, मतलब a के स्थान पे क्या है हमारा y है, a के स्थान पे क्या है हमारा y, थोड़ा ध्यान से देखना है नहीं। और ये यहाँ पे क्या b है, तो यहाँ पे क्या है 4 है, मतलब a के स्थान पे y है, b के स्थान पर 4 है। बाकी यहाँ 3 पावर है 3, अगर 2 पावर होती तो 2 वाला लग जाता। भाई जैसा जो जिस सरसमिका को फॉलो कर रहा होगा उसी सरसमिका को तो लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन सी किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है, a प्लस के b की पावर 3 को फॉलो कर रहा है। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, a की 3 प्लस के b की 3, मतलब पहले इसका क्यूब करना है, फिर जो इसके स्थान पर होगा उसका क्यूब करना है, फिर प्लस के, फिर 3 की मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई में, फिर ब्रैकेट लगाना है, a की जगह a और b की जगह b, यही तो करना है हमको। तो अगर हम इसको खोलते हैं, जो करते हैं, तो क्या होगा, a की 3 मतलब y की पावर 3 प्लस के फिर क्या b की 3, फिर 4 की पावर 3 प्लस के 3, a कितना है y और b कितना है 4, यही तो होगा। और मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो y प्लस के 4, भाई a प्लस के b तो है, तो a कितना है हमारा y है और b कितना है हमारा 4 है। अब इतना हो गया। अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या होगा, भाई y की पावर 3 तो ऐसी रहेगा, 4 चौक 16, 16 चौका 64। मैंने आपको घन याद करने के लिए बोला था, आप घन भी और वर्ग भी क्लियर कर लें, टेबल वगैरह क्लियर कर लें, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 12y और ये कितना y प्लस के 4। या तो आप यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको आगे भी थोड़ा कर सकते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या है y की 3 है, ये ऐसा कैसी रहेगा, 64 ऐसा कैसी रहेगा, और प्लस के 12 y की हम जब मल्टीप्लाई y में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस के, और 12 की गुणा 4 में करेंगे, 12 चौक 48 और कितना हो जाएगा y हो जाएगा। एक हमारा आंसर ये हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम शार्प माइंड से चलना है, आराम से चलना है, ठीक है। तो क्लियर, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है, और आज मैंने आपके लिए कुछ कुछ होमवर्क भी दिया है कि जो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ अलग क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, वो भी मैं लिख के लेके आया हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, x प्लस के 5y की क्यूब का प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए। अब देख लेते हैं, अब हमें इसका प्रसार करके देखना है कि इसका प्रसार में क्या आएगा। सरसमिका कौन सी यूज होनी है, हमें यही यूज होनी है। क्यों यूज होनी है, सबसे पहले यही तो देखना है हमको कि हमें सरसमिका में यूज करें तो करें कौन सी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x है, यहाँ प्लस के 5y है, यहाँ प्लस b है, a की जगह a आ रहा है, b की जगह a आ रहा है, भाई a और b की जगह क्या आ रहा है, ये आ रहा है, और पावर 3 है, यहाँ भी 3 है। तो हमें जैसे इसको इसके फॉर्म में खोल रखा है, हमको इसको भी इसी की फॉर्म में खोलना है, ठीक है। सिर्फ क्या होगा, जैसे यहाँ पे a की पावर 3 कर रखा है और यहाँ पे x की पावर 3 कर देंगे, क्योंकि a के स्थान पे क्या है x है और b के स्थान पे क्या है 5y है, तो इन्हीं को चेंज करना है हमको। तो चेंज करके देख लेते हैं। अब देखिए, जब a की 3 a प्लस के b की 3 की फॉर्म में खोलना है ना हमको, तो a की 3 प्लस के b की 3 प्लस के 3ab इंटू a प्लस के b, वही है, ठीक है। और मैंने एक बार आपको लिख दिया है, देखो जैसे कि a के स्थान पे क्या x है, तो a का क्या किया गया है, a की 3 किया गया है, तो x की 3 कर देंगे, भाई x प्लस के 5y मैं लिख लेता हूँ इसी तरह। लो, अब मैं x को करूँगा x की 3, फिर इसने क्या किया था, b की 3 किया है, मतलब इसमें यहाँ b के स्थान पे क्या 5y है, तो हम क्या करेंगे 5y की 3 करेंगे, ठीक है, प्लस के, फिर क्या 3 है, एक a और b तो है यहाँ पे, तो a तो हमारा x है यहाँ पे, और b के स्थान पे क्या है 5y है, फिर क्या a प्लस के b, तो a क्या है हमारा x प्लस के 5y। समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ये हो गया, अब हमको सोल्व तो ये करना है, तो x की 3 हो गया प्लस के, अब 5 का घन 125, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 125 y की 3 हो जाएगा, प्लस के 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा 15xy हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा x प्लस के 5y, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब ये हो गया हमारा, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें आगे, सिर्फ देखो या तो यहीं पे इसकी फॉर्म में खोलना था, तो इसकी फॉर्म में तो हमारा यहीं पे आंसर आ गया, लेकिन हम थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। क्या आगे बढ़ा सकते हैं, बेटा बाहर जाओ, बाहर बैठो, ठीक है। तो क्या आगे बढ़ा सकते हैं, देखिए x की 3 प्लस के y की पावर 12y की पावर 3 और 15 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 15 मल्टीप्लाई करें 15x स्क्वायर y, क्योंकि 15 तो ऐसा था y, तो x की x में मल्टीप्लाई जाता है,
एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है, और प्लस के 15 पंजे 75, और एक्स तो ऐसा का ऐसी है और वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि आप 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की बुक्स के क्वेश्चन सोल्व करिए तो आपको और आसानी होगी। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा, ये चीज़ें कर लेंगे। देखिए, जब आप अपना अगर बेस मजबूत कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है नहीं। जितनी चीज़ें मैं करा रहा हूँ आप मेरे साथ चलिए, आराम से करते चलिए। कभी कभी वीडियो डलती नहीं है, अब या तो डेली तो वीडियो शायद नहीं डल सकती, जहाँ तक भी है एक दिन छोड़ के एक वीडियो डाला करेगी, कोशिश करेंगे कि डेली डालें। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो तो कभी भी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ, यही क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन है x प्लस के 1/x इजकल टू 5/2, तो x की 3 प्लस के 1/x की 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब उसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ये, किसकी, x की 3 प्लस के 1/x की 3। अब हमको जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक तरीके से दिखा रहा हूँ, और जब हम अलजेब्रा पढ़ेंगे इनकी सबकी शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, पर वो शॉर्ट ट्रिक्स जब भी आप समझ सकते हैं जब आपको ये बेसिक पता हो, इसीलिए मेरा मकसद सबसे पहले कराने का, बेसिक कराने का मकसद है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। तो x प्लस के 1/x इजकल टू कितना है 5/2, और x की 3 प्लस के 1/x की 3। अब हम करते क्या हैं, अब मुझको ये निकालना है, तो हमको मालूम है कि इसका क्यूब करा हुआ है और ये इसका क्यूब का क्या हुआ है, यही तो है। तो हम करेंगे क्या, जो हमारा x प्लस के 1/x है और 5/2 को हमने ऐसे लिख लिया। अब हम करें क्या, हम दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्यूब। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यूब कर दिया। भाई मैंने आपको बताया था कि मैथ में क्या होता है, एक तराजू जो होती है, तराजू के पड़ले होते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में, जैसे कि अब इसमें 2 मार्कर है, इसमें 1 मार्कर है, तो ये बराबर नहीं रहेगा, ये ऐसे डाउन हो जाएगा। अगर मैं इसमें से 1 मार्कर निकालता हूँ और दोनों सेम वेट के हैं तो तभी बराबर। अगर हम इसमें 1 मार्कर रख रहे हैं तो हमको इसमें भी, इसके ऊपर इसमें भी तो क्या रखना पड़ेगा, 2 ही मार्कर रखने पड़ेंगे, तभी ये बराबर रह सकता है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा गलत। मैथ में आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसी भी कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों पड़लों में हमेशा बराबर ही रखना है। जैसे मैंने क्या किया है, ये नहीं कि मैं इसकी क्यूब कर दूं इसका क्यूब ना करूं, क्योंकि हमको तो ये निकालना है, इससे निकलना है, तो इससे ये निकलना है, तो क्यों ना मैं इसको क्यूब कर देता, पर ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इक्वल है, इक्वल बराबर रखना है, बराबर रखने के लिए इसमें क्यूब किया है तो इसमें भी क्यूब करना ही करना पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसको खोलते हैं। जब x प्लस के 1/x है, तो देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, भाई ये a की जगह क्या है, यहाँ पे x है, और ये b की जगह क्या है, यहाँ पे 1/x है, तो सिर्फ अपोन में तो दिया है, कोई दिक्कत थोड़ी है तो a और b वही और क्यूब है। तो इसको खोल लेते हैं, तो क्या खुलेगा, x की 3 प्लस के 1/x की 3 प्लस के 3, a कितना है x मल्टीप्लाई 1/x इंटू a प्लस के b, उसे कितना हो जाएगा, 5 का घन 125 और 2 का घन 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, इतनी चीज़ें सब क्लियर आती हैं समझ में। अब देखिए, अब x की 3 तो है ही ये, प्लस के 1/x की 3, अगर हम इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट को, अब देखो इस x से ये x कट जाएगा, कट जाएगा भाई। अब क्या है, अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस के 3 और x प्लस के 1/x इजकल टू 125/8। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, हमको सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए ये x की 3 प्लस के 1/, इसकी वैल्यू चाहिए। अब बचा कुछ ये तो हमें चाहिए नहीं, तो इसको भी ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखेंगे जो x प्लस के 1/x की 3 है, सॉरी 3 नहीं, x प्लस के 1/x है, उसकी जगह देखो हम x प्लस के 1/x की वैल्यू रख सकते हैं 5/2। भाई x प्लस के 1/x की वैल्यू कितना है, 5/2 मान दिया हुआ है, तो इसको हम रखेंगे तो x की 3 प्लस के 1/x की 3
प्लस के 3 और इसमें कर सकते हैं हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कुछ साइन नहीं है, तो 5/2 कर सकते हैं दोस्तों। अब इतना 125/8 125/8, ठीक है। अब इतना हमारा हो गया। अब ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो x³ प्लस के 1/x³ को हम छोड़ देंगे इधर ही और बाकी को हम बचे को इधर ले आएंगे। 5 3 15/2 हो जाएगा। तो 125/8 तो है, ठीक है, 125/8 तो है। अब इसको इधर लेके आएंगे तो क्या माइनस में आएगा, क्योंकि ये पूरा किस चीज़ में है, प्लस में। सामने साइन क्या है, प्लस है। मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में ही कि जब हम कभी भी इक्वल के इधर लेके जाते हैं, बराबर के इधर लेके आते हैं, अगर नंबर प्लस में है तो माइनस में पहुंच जाता है, और माइनस में है तो प्लस में पहुंच जाता है, और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुंच जाता है, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। ये चीज़ें आपको याद होंगी। तो ये क्योंकि प्लस में है तो इधर लेके आएंगे तो -15/2, ठीक है, 5 × 15, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 की गुणा 3 में होगी, 5 × 15 हो जाएगा, और 2 के नीचे 2 एकम 2, तो 2 तो आएगा ही आएगा। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो x³ प्लस के 1/x³। अब देखते हैं दोनों का एलसीएम 8 ही आने वाला है भाई। 2 का और 4 का एलसीएम, सॉरी 2 का और 8 का एलसीएम लेंगे। मैंने बताया है आपको आराम से खूब कैसे करके, या फिर मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या होती है उस नंबर को ले लेना है, और उस नंबर को देखो क्या दूसरी संख्या से वो नंबर कट रहा है, 2 चौक 8 कट रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है ना। तो जब डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब एलसीएम क्या वही हो जाएगा। अगर नहीं होता तो 8 का दूना कर लेते, 8 दूनी 16, फिर 16 को देखते, 2 गुना नहीं होता 3 गुना कर लेते, 4 गुना कर लेते, 5 गुना कर लेते। इस तरह से हम डिवाइड करते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं और डिवाइड करके देखते रहते हैं। अब देखिए ये है 8 आ गया हमारा, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 ही आएगा, तो 125 का 125 रह जाएगा। माइनस के 2 से जब 8 को भाग करेंगे तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा ना, तो 4 गुना समझ जाएगा, 15 चौका 60, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखिए x³ प्लस के 1/x³ हमारा है इक्वल। अब 125 में 60 जाए तो 5 में 0 गया तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ कितना बचा, 2 भाई, 12 बचा, क्योंकि हासिल लेंगे तो 2 10 और 2 12 हो जाए, तो 12 में से तो 6 बचे /8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके आगे मैंने बताया था अगर आपको इससे आगे सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे, 65 को 8 से भाग दे लेंगे, ठीक है। और जैसे कि 8 × 8 = 64 होता है, तो 8 बार गया, 1 बचा और 8, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी आगे, मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो वीडियो देखोगे और आप क्लियर कर लोगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी, वरना फिर आपको दिक्कत होने वाली है अगर आप पे नहीं आती हैं तो, और यदि आप पे आती हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो 8 से 8 × 8 = 64, 1, तो ये यहाँ लिख लेते हैं, और एक ऊपर और एक नीचे, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो जैसे कि हमने इतना सोल्यूशन किया है इसका, ठीक है। तो जब हम अलजेब्रा की क्लासें लेंगे या आपको पढ़ाएंगे जब अलजेब्रा, तो उसमें ये चीज़ें इतनी लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हम यहीं पे ही आपको आंसर बताएंगे, 2 लाइन में आंसर, ठीक है। साफ कर लेते हैं। देखो कोई भी चीज़ है, कोई भी शॉर्ट ट्रिक है, कुछ भी है, वो सिर्फ जब ही काम करते हैं जब आपका बेस मजबूत हो, या फिर आपको उसको रटना पड़ेगा, और रटी हुई चीज़ें हमेशा क्या होती है, नुकसानदायक होती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और थोड़ी सी मेहनत करें, उसी में सबकी भलाई है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन, देखो और दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए वो कह रहा है कि a + के b = 5 है, और ab = 6, तो a की 3 + के b की 3 का मान ज्ञात करो, देखिए जैसा हमने क्वेश्चन पहले किया है, सिर्फ वो मतलब बिल्कुल वैसा का वैसा वही क्वेश्चन है, ठीक है। सिर्फ वहाँ पे क्या था, वहाँ पे अपॉन में थी वैल्यू, और यहाँ पे क्या है, सिंपल दे दिया, और a की जगह a दिया है, b की जगह b दिया, कोई डरने वाली बात है नहीं। फिर हमको क्या करना है, वही अपना क्या a + के b को लिख लेंगे, a + के b = कितना है, 5। फिर क्या करें, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, घन कर देंगे, क्योंकि क्यूब है ना यहाँ, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर कर देते हैं स्क्वायर वाले में। इसको सोल्व करेंगे तो a की 3 + के b की 3 + के 3ab × a + के b, और इसका 125 हो ही जाएगा, जैसा कि हमने पीछे वाले में 5 ही था, 5 × 5 = 55, 125, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो, लास्ट की वीडियो ना देखी हो, तो 5 × के 5 × के 5 आप गुणा कर सकते हैं, 5 × 5 = 25 आएगा, फिर गुणा 5, फिर गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा।
आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसने वैल्यू पूछी है इसकी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। तो हमें इसको तो कुछ छेड़ना वेड़ना है नहीं, किधर उधर नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, जो कुछ करना है इसी में करना है। तो देख लेते हैं। अब ए की 3 तो है हमारा बेटा और बी की 3 है प्लस के 3। अब देखते हैं हमें वैल्यू किस किस चीज़ की दी है। देखो आपको दिख रहा होगा ए बी बराबर 6 दिया है, ए बी इजकल टू क्या दिया है 6। तो यहाँ पे क्या है ए बी, तो हम ए बी की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं ब्रैकेट, ठीक है। अब ए प्लस के बी क्या है 5 है, तो ए प्लस के बी की वैल्यू यहाँ रख दी हमने भाई, इसकी जगह क्या रख दी ए प्लस के बी की वैल्यू 5। तो यहाँ कितना हुआ 125 है। अब ए की 3 तो है ही, बी की 3 भी है, तो 6 तिया 18, 18 पंजे 90, ठीक है, 18 पंजे 90। देखिए अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, फिर इस जो आया उसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, या चाहे कर सकते हैं 5 छंग 30 और 3 तिया 9, 90 हो गया, ठीक है। अब बराबर कितना आया 125 आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की 3 प्लस के बी की 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 125 तो हमारा है ही, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 90, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो ए की 3 है प्लस के बी की 3 है इजकल टू कितना 125 में जब 90 जाएंगे तो 5 का 5 बचेगा और 12 में 9 जाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो हमारा आंसर कितना होगा 35, ठीक है, समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ये वाला क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन वो पूछा गया है एग्जाम में, लेकिन आपको जब हम अलजेब्रा कराएंगे उसमें भी ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को हम कराएंगे, उसको उस वहाँ पर ये तरीका नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पे इस तरह से कराने का हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो आप बेसिक चीज़ें नहीं जानते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, संख्याओं से डरना, रूट से डरना, उनका एलसीएम निकालने से डरना, मल्टीप्लाई करना, ये सब चीज़ों से आपका डर ख़त्म करना, ठीक है। और जो नहीं पढ़ा है किसी लोग, मतलब कुछ लोगों ने, तो उन लोगों को क्या ये चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो उनको वहाँ दिक्कत आने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो थोड़ा मेहनत करेंगे, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो थोड़ा शेयर भी करो, ठीक है, क्योंकि शेयर करने के लिए इसलिए बोलता हूँ, जहाँ भी हमारे सब्सक्राइबर 1000 होंगे, 1000 सब्सक्राइबर होंगे, तो तभी क्या हम लाइव आ सकते हैं, आप लोगों से बिल्कुल चैट के द्वारा बात कर सकते हैं। सारा सिस्टम हमारे पास है, बस हमें ऑनलाइन आने की देर है, ठीक है। फिर ऑनलाइन ही आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी देखा करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं, और मैं उन प्रॉब्लम्स पे क्या करूँगा, ध्यान दूंगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ठीक है। अब देखते हैं होमवर्क। मैंने आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, लिख लेंगे मेरे साथ साथ। जैसे कि मैंने क्वेश्चन निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है बेटा, विस्तार करना है, विस्तार करो, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस के 4, जैसा बिल्कुल सेम मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसी की तरह है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस के y की क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है हमारा x प्लस के 1/x इजकल टू 2, तो x की 3 प्लस के 1/x की 3 का मान ज्ञात कीजिए। ये हो गया। और इस जो अभी हमने इससे लास्ट क्वेश्चन किया था उसका क्वेश्चन एक नहीं है, उसको मैं लिख देता हूँ अपने पास से, ठीक है। तो आप फोर्थ क्वेश्चन लिख लेंगे कि x प्लस के y इजकल टू 7 लिख लेते हैं, तो तथा ए बी नहीं एक्स वाई में ले लेना डिजिटम, तो एक्स वाई में होगा, तो एक्स वाई इजकल टू 5 ले लेते हैं। तो आपको x की 3 प्लस के y की 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करके देखेंगे। और हाँ, आपको क्या थोड़ी सी आपके माइंड में आ रहा होगा कि इनके आंसर्स के बारे में, कि इनके आंसर्स क्या होंगे, मैं लिख दूं। देखो आंसर इतने बड़ी कोई क्वेश्चंस है नहीं, ये आप सोल्व करेंगे, जो आपने पीछे सीखा होगा तो आप 100% सही कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
देखो मैं आपके लिए बिल्कुल, मैंने आपको पहले वीडियो में मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये बिल्कुल बेसिक चल रहा है आप लोगों का, बिल्कुल इतना बेसिक कि आप यकीन मानो कि बहुत ही निचले स्तर का चल रहा है। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि जो बच्चे हैं, कोई जो बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स ये चीज़ें फेस करते हैं और वो बेचारे बहुत ही परेशान हैं, परेशान तो होते ही हैं, कोचिंगों में जाते हैं, क्या ये चीज़ें सब ऊपर हो जाती हैं उन पे हवा में। क्यों? क्योंकि वो बेसिक तो कराया नहीं जाता, टारगेट बैच होते हैं वहाँ तो, ठीक है। और ऐसा वो कर नहीं सकते, या इतने उनके पास टाइम, ज़्यादातर बच्चों के पास टाइम होता ही कहाँ है। सोचते हैं कि 1 साल का चीज़ एक महीने में हो जाए या पूरा 1 दिन में कवर कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं हैं। देखो अगर आपको थोड़ा सही से तैयारी करनी पड़ेगी, अगर अच्छी तैयारी करनी है और आपको नंबर लाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने कहावत भी सुनी होगी कि घर तो आराम से बन जाते हैं, महलों में क्या लगता है, महलों को बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो महल बनाने की कोशिश करिए, घर तो ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। 401 की क्यूब, 401 की क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि जब हम कभी भी मेहनत करते हैं, ठीक है, लगातार मेहनत करते हैं, अगर हम बार बार गिर रहे हैं नीचे तो ये ना सोचें कि आप उस चीज़ को नहीं पा सकते हैं। आप उठिए और एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए और दम सम से पूरा एकदम दिल से उसको मान कर कि हाँ यही है। 6-7 महीने आपको देने हैं, लगातार देने हैं, टाइम फिक्स करके कि हाँ मुझको पढ़ना है और उतने टाइम में पढ़ना है और करना है तो करना है, तो तभी आप मंजिल को हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका मन थोड़ा कमज़ोर है या डगमगाता है तो आप इस मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा कितना है। हमारा क्वेश्चन है 401 का मान ज्ञात कीजिए। अब 401 है, देखो 401 को मैं लिखता हूँ 400 प्लस के 1 की क्यूब लिख सकते हैं। भाई आप एक बार बताइए कि आपके पास मैंने आपके पापा ने आपको 550 रुपये दिए, ठीक है। अगर जिन बच्चों को डाउट हो रहा हो कि 400 प्लस के 1 क्यों कर दिया, तो उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आपके मम्मी पापा ने आपको कितने रुपए दिए, 550 रुपये दिए, तो आप, और ये 550 रुपये का कोई नोट तो है नहीं, है नोट 550 का नहीं है अभी तक तो। हाँ इतना हो सकता है कि 50 रुपये जो है 10-10 के, 5-5 के, ठीक है, ये हो सकते हैं, 20-20 के 2 और 1 10 का हो सकता है, वो जैसे भी हो। लेकिन अगर हमको ज़रूरी थोड़ी है कि हम इनको एक साथ ही रखें, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, मैंने 500 वाले इस एक जेब में रख लिए और 50 रुपये एक जेब में रख सकते हैं। या और भी तरीके हैं, ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्कुल सेम ऐसे ही रखेंगे, ऐसे भी रख सकते हैं कि 500 का नोट मैंने एक जेब में रख लिया और 40 का मतलब 520 यहाँ कर लेते हैं, 520 यहाँ रख लिए और 30 मैंने यहाँ रख लिए। कितने का तरीके से रख सकते हैं हम, जितने हमारे नोट हैं, ठीक है, उस हिसाब से एडजस्ट करके तो 2 जेबों में रख सकते हैं। तो जो हमारे 401 रुपये हैं, ऐसा मानिए कि 400 ये है और एक ये है, भाई है तो आपके पास ही। अगर 400 में एक आप प्लस करते हैं तो कितना है, 401 ही तो आएगा, तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने बच्चों में देखा है ये दिक्कत बताते हैं कि ये आपने ऐसे कैसे लिख दिया, तो ये दिक्कत फेस बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई हैं तो पैसे आपके पास ही, 400 यहाँ है, 1 यहाँ है। मैंने आपसे कह दिया कि आप तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, कि तुम्हारे पास 400 रुपये हैं और 1 रुपया है ना, तो कितना 401 ही तो होगा, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ कर दी। अब देखिए जब 400 ये हो गया और 1 ये हो गया, अब हमको तोड़ना क्या है, देखो यहाँ पे फिर उसी ए, हमारा ए है और बी है, ए की जगह ये है और बी की जगह ये है। हमको ये सर्वसमीकरण याद हो जानी चाहिए, जो इक्वेशन दे रखी है हमको ये याद हो जानी चाहिए कि ए प्लस बी की जो क्यूब होती है, होल क्यूब जो होती है, तो वो क्या होती है, ए की 3 प्लस के बी की 3 प्लस के 3ab इंटू ए प्लस के बी। ये चीज़ें आपको याद होंगी तभी आप इनको क्लियरली समझ सकते हैं और कर सकते हैं। अगर आपको यही याद नहीं हुई तो आप बताइए, पूरा बेस तो इसी पर टिका हुआ है, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए हमें कोशिश क्या करनी है, हमें कोशिश ये करनी है कि आपको क्या ये पूरी याद हो जानी चाहिए, और हो भी गई होगी, कितनी बार मैंने रिपीट भी कर दिया। अब देखिए 400 प्लस के 1 की क्यूब है, तो जब हम ए हमारा ये है, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 400, भाई ए की 3 है, 400 की पावर 3, ठीक है। और बी की क्यूब करेंगे तो बी तो हमारा 1 है, तो बी की क्यूब, ठीक है। अब देखते हैं प्लस के 3, ए कितना है 400 है और बी कितना है 1 है, और ए प्लस के बी होता है 400 प्लस के 1। कोई दिक्कत?
होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आगे से करता हूँ, तो जब मैं इसकी क्यूब करूँगा 4 चौक 16 चौका 64, कितना आएगा 64 आ जाएगा। अब ये 2 है, 2 जीरो तो 6 जीरो बन जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आप चाहो तो कर सकते हो 400 की मल्टीप्लाई 400 में, और जो आंसर आएगा फिर उसकी मल्टी, जैसे कि आंसर आएगा, ये आएगा आंसर आपका 4 चौक 16 1 2 3 4 जीरो, तो आप फिर दोबारा कर सकते हो 400 की मल्टीप्लाई 16 चौका 64 और आपकी जीरो इतनी हो जाएंगी, ठीक है। आप करके देख सकते हो इसको अगर आपके मन में डाउट हो। अब कैसे, तो 4 चौक 16 चौका 64, 4 की क्यूब कर लिया, और 2 हैं तो 2 जीरो हैं, तो एक बार में, अगली बार में 4 हो जाएंगे, फिर अगली बार में 6 हो जाएंगे, तो ऐसे कर लिया। प्लस के एक एकम एक की क्यूब करते हैं तो हमेशा एक ही आता है, ये आपको पता है। एक में एक की गुणा करेंगे एक, और फिर उसमें एक की गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब इसको देख लेते हैं, प्लस के 3 चौक 12, 1200 और 12 एकम 12 है, तो एक ही बचेगा। अब ये कितना हुआ, देखो 400 ऐसे लिख लेते हैं अभी, कभी आप कन्फ्यूज हैं, क्योंकि पहले मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद तब इसके अंदर घुसेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, तो ये कितना है 6 4 और 6 जीरो है, प्लस के 1 है, प्लस के, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 कर देंगे डायरेक्ट, 12 चौक 48 और 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो तो 4 जीरो हो गई यहाँ पे। और इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे तो 12 एकम 12 और 2 जीरो, ठीक है। अगर आपको नहीं कुछ डाउट हो रहा है इसमें, तो 1200 में आप 400 की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। जब तक बेसिक चल रहा है आप कुछ भी करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे, आपने ये मल्टीप्लाई करी, इस तरह की भी मल्टीप्लाई करी तो थोड़ी बड़ी आती कर लेते हैं, लेकिन अगर इस तरह की मल्टीप्लाई करी तो फिर आपको बेकार है। अब देखेंगे प्लस करेंगे इसको, देखो बच्चों सभी को प्लस करेंगे हम, क्योंकि सभी क्लियर हो गए, सिंपल हो गए। तो देखो जो हम जीरो में जीरो लास्ट प्लस करने का तरीका देख लीजिए, कैसे प्लस करते हैं। एक तो तरीका ये, इसको लिख लीजिए, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर प्लस करेंगे। अब इतना टाइम थोड़ी होता है, हालांकि बेसिक आप कर सकते हैं अभी, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ठीक है। तो जीरो में जीरो प्लस करेंगे, जीरो, जीरो में 1 प्लस करेंगे तो 1, और जीरो में 1 करेंगे तो 1, तो 1 का 1 आ गया। तो सेकंड डिजिट क्या जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ जीरो है, तो जीरो आ गई। थर्ड डिजिट 2 है, थर्ड डिजिट जीरो है, तो 2 में जीरो जोड़ेंगे जीरो या 2 आएगा, और 2 में जीरो जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। अब 1 है, 1 में जीरो जोड़ेंगे तो 1 आएगा, और जीरो जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ भी ख़त्म। अब 8 में जीरो जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और 4 में जीरो जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 4 है और ये 6 है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कर सकते हैं आप लोग इस चीज़ को भी, समझ में आया होगा आसानी से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा, बस इसी का यही चेंज करेंगे। अब तो इस तरह से आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं जो आपका मन हो, 601 701 402 503, जो आपका मन हो। अब देखो, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, यहाँ मान लेते हैं 302, क्या मान लेते हैं 302 की क्यूब, ठीक है। क्यूब है, क्या है क्यूब, घात 3। अब देखिए 302 को फिर वही मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 300 प्लस के 2 लिख सकता हूँ कि पावर 3 होगा। अब इसका 3 तिया 9 तिया 27 डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट रहने दो, कभी कन्फ्यूज हो जाओ। 300 की पावर 3 प्लस के 2 की पावर 3, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस के 3, ए इंटू बी इंटू ए प्लस के बी, समझ में आया। अब देखो कर लेते हैं 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, क्यूब है 27 आ जाएगा, और 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 दूनी 18 और 2 जीरो, 3 तिया 9 9 दूनी 18 और 2 जीरो हैं। और ये 300 प्लस के 2 रहने देते हैं ऐसे, 27 1 2 3 4 5 6 प्लस के 8, अब गुणा करेंगे 18 तिया 54, 18 तिया 54, 2 और 2 4 जीरो, प्लस के 18 दूनी 36 और 2 जीरो, ये है। आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है, वही का अंक लेकर करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा आपको होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क में लिख लेंगे इसी तरह के क्वेश्चन।
101 की पावर क्यूब निकालनी है आपको, 303 का निकालना है, 405 का निकालना है और 602 का निकाल लेना। ठीक है, तो इसको आप कर लेना, ये आपके होमवर्क में उतार लीजिए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं। आपने काफ़ी जगह देखा होगा ए की 3 प्लस के बी की 3 की वैल्यू पूछते हुए कि ए की 3 प्लस के बी की 3 की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी इसी से बना हुआ है, मैं बना के अभी दिखाऊंगा आपको। तो होता क्या है, ये होता है ए प्लस की बी की क्यूब माइनस के 3ab इंटू ए प्लस के बी, ये होता है। अब ये आता कैसे है, ये आता कैसे है, अब इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक तो ये होता है, एक और होता है इसी के साथ का, इसको मैं यहीं लिख देता हूँ, सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। ए प्लस के बी और होता है ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, एक ये होता है। अब ये आता कहाँ से, पहले इसको देख लेते हैं सॉल्व करके। ठीक है, ये जितना भी होमवर्क दे रखा हूँ मैं वो सभी का सभी करना है आपको पूरा कंप्लीट। देखिए जैसा कि आपको मैंने सॉल्व करके दिखाया था कि ए की 3 प्लस के बी की 3 प्लस के 3ab इंटू ए प्लस के बी, ये तो आपको मैंने दिखाया था ये कहाँ से आता है, कैसे सोल्यूशन होकर आता है, ये तो बता दिया आपको। अब देखते हैं कि ये जो है ए की 3 प्लस के बी की 3 बराबर इतना कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको यहीं रहने दूं, इसको मैंने यहीं रहने दिया, ए की 3 प्लस के बी की 3 बराबर में क्या था, ये था ना, बराबर में ए प्लस के बी की पावर 3 तो था। अब मैंने इसको क्या करा, इसको इधर भेज दिया, भाई इसको पोर्शन कहाँ भेज दिया, इसके पास भेज दिया। तो इसके पास भेजेंगे तो क्या माइनस में जाएगा, तो माइनस के 3ab इंटू ए प्लस के बी। देखिए यही तो है, ये सिर्फ क्या है, इसका साइन बदल गया, इधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, सिद्ध कीजिए कि, क्या कह रहा है वो, सिद्ध कीजिए कि x की 3 प्लस के 8 इजकल टू एक्स प्लस के 2 और x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 के बराबर है। अब ये बताना है हमको, ये बताना है। तो इसके लिए हमको एक थ्योरम और चाहिएगी। कौन सी थ्योरम चाहिएगी, ये चाहिएगी ए की 3 प्लस के बी की 3 बराबर वाली, ये थ्योरम चाहिएगी। तो इसको हम कल बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने अच्छे से सीखा होगा, जो आपके बहुत ही काम का है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।